को और यूपी वालों को और झारखंड वालों को हम लोग घुस जाएंगे ना तो पूरा एक तरफ से काट देंगे पड़ेगा। फिर पता चलेगा कि हम लोग को पूरा ट्रेन भर भर के यहाँ से कम 50 हम लोग भी मार के मरेंगे, ऐसे नहीं मरेंगे। अगर आप लोग नहीं करोगे तो फिर पूरा बिहार यूपी झारखंड पहुंचेगा तमिलनाडु वाले बहुत तेज होते हैं। कहीं जाके मजदूर से मालिक बनने में टाइम नहीं लगता। कैसे बढ़ेगा? दारू बंद करके पहले तो विकास बिहार में खुलेआम बिक रहा है, घर पर मिलेगा आपको। अब आप करेंगे बिहार आइए। जो लोग हिंदी बोलते हैं उनको ही हिंदुस्तान में रहने का आजादी होना चाहिए। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। हम हैं राजू, रउआ लोग देख रहल बनी भोजपुरी न्यूज लाइव। आज हमनी के बीच स्टेज के बादशाह, भोजपुरी के किंग कहल जाए तो शिवेश मिश्रा जी उपलब्ध बनी हमनी के बीच। आईना सबसे पहले भोजपुरी न्यूज लाइव पर स्वागत कर जाता। कैसन बनी शिवेश भैया? बहुत बढ़िया, आशीर्वाद बस सब लोग के, और ऐसे ही आशीर्वाद की प्रतीक्षा करते नहीं सब लोग दिल से आशीर्वाद नहीं, ताकि आप सबके नाम आगे बढ़ के हम आगे बढ़ाएं। अच्छा भैया, अभी हाल फिलहाल में एगो वीडियो वायरल हो रहा, बहुत वायरल हो रहा है कि कहीं ना कहीं बिहारी के अब अपन ही देश में सुरक्षा नहीं मिलत। अपन देश में ही कहीं ना कहीं मारल जाता, काटल जाता और मार के फेंक दिया जाता और लोग वहां से भाग रहा बुढ़े, पलायन कर रहा बुढ़े। वीडियो देखनी है कि ना? लागत कि लॉकडाउन लग गई बा, ऐसा स्थिति बा। और अभी हम देखने वीडियो तो हमारा दिमाग हिल गई, रोआ खड़ा हो गई। भाई ऐसे काटा जाता है क्या? बिहारियों को और यूपी वालों को और झारखंड वालों को हम लोग घुस जाएंगे ना तो पूरा एक तरफ से काट देंगे। जैसे पेड़ काटता है वैसे काटा गया है कुल्हाड़ी से लोगों को, और ये बिल्कुल निंदनीय अपराध है। ऐसे लोगों को अगर तमिलनाडु सरकार अगर नहीं कर सकती है तो फिर हम लोग को सोचना पड़ेगा। फिर पता चलेगा कि हम लोग को पूरा ट्रेन भर भर के यहाँ से कम 50 को ट्रेन एक दिन में जाएगा ना, तो भी पूरा तमिलनाडु को खा के आ जाएगा बिहार वाले और यूपी वाला। इसलिए आप लोग ये जो कर रहे हैं ना, बिल्कुल गलत कर रहे हो, बंद करो इस चीज को। और सरकार जो लोग ऐसा किया उस सबको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, फांसी की। भैया कहीं ना कहीं अपने ही देश में अब अपने लोग सुरक्षित नहीं हैं, और हमारी बिहार सरकार में जो बैठे हुए हैं उनके तरफ से बयान आता है कि ऐसा कोई भी घटना वहां पर नहीं हो रहा है, किसी को मारा काटा नहीं जा रहा है, ऐसा बयान देते हैं। इससे पहले क्यों नहीं वीडियो आया था? इसके बाद ही क्यों आया है वीडियो? पहले क्यों नहीं वायरल हुआ था? अभी क्यों हुआ है वायरल? बेवकूफ बनाते हैं ये लोग बैठ के यहाँ पर। केवल इन लोगों को ना 5 उंगली मुंह में जाना चाहिए, इनका पेट पलना चाहिए, बाकी भाड़ में जाए जनता। केवल वोट मांगने के बाद जी हुजूरी करने आते हैं ये लोग, उससे पहले कोई पूछने वाला नहीं है क्या है नहीं है। अरे यार संभल जाओ, इंसान बन जाओ। कम से कम इंसान का खून होते देखते हो तो इंसान बनकर इंसानों की रक्षा करो, तभी तो आप मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री हो। आप लोग नहीं करोगे तो हम लोग क्या करेंगे? मर जाएंगे। हम लोग भी मार के मरेंगे, ऐसे नहीं मरेंगे। अगर आप लोग नहीं करोगे तो फिर पूरा बिहार यूपी झारखंड पहुंचेगा तमिलनाडु टिकट कटा के, और फिर क्या होगा आप सोच नहीं सकते हो। देश के जितने भी मंत्री हो सुन लो आप लोग। अच्छा भैया, कहीं ना कहीं बिहारी को ही सबसे ज्यादा दबाया जाता था। अभी कुछ दिन पहले या कुछ महीना पहले देखा जा रहा था बंगाल से भगाया जा रहा था, और कहीं देश से भगाया, राज्य से भगाया जा रहा था। आखिर बिहारी ही पीछे क्यों? वजह ये होता है ना कि बिहार वाले बहुत तेज होते हैं। कहीं जाके मजदूर से मालिक बनने में टाइम नहीं लगता है उनको, वो इतना दिमाग के तेज होते हैं। कोई भी काम एक बार में अच्छा करते हैं, किसी भी चीज को एक बार में सुनकर अच्छा करने की कोशिश करते हैं। वो लोग पीछे हो जाते हैं, इसलिए वो लोग मार के भगाना चाहते हैं इन लोगों को, ताकि हमारा राज, हमारी गद्दी कहीं बिहार वालों के पास ना चले जाए, यूपी वालों के पास ना चले जाए, झारखंड वालों के पास ना चले जाए। इसलिए लोग भगा के मारते हैं। अच्छा भैया, हमारा बिहार आगे कैसे बढ़ेगा? हम लोग दूसरे देश में नहीं जाए कमाने के लिए, खाने के लिए, अपना ही बिहार आगे कैसे बढ़ाएं? कैसे बढ़ेगा? दारू बंद हो गया तो कैसे बढ़ेगा? दारू बंद करके पहले तो विकास बिहार का रोक लिया गया। कितना क्षति है दारू बंद होने से, आपको अंदाजा है? हर जगह राजस्व का घटना, हर जगह से दारू आ रहा है बिहार में, खुलेआम बिक रहा है, घर पर मिलेगा आपको। होम डिलीवरी 1200 में फुल, 600 में हाफ, पूरा दुनिया जान रही है बिहार में ये चीज चालू है। लेकिन अगर इससे हम बचना चाहते हैं तो बिहार में दारू चालू कर दीजिए सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और दारू भाड़ में गया, पहले इसको सही करिए। ये जो तमिलनाडु वाला है मैटर, इसको जाके सख्त से सख्त कार्रवाई करिए इस पर। और जिन्होंने बिहार वालों को या यूपी वाले किसी भी आदमी को काटा मारा है, उस सबको सबसे पहले फांसी की सजा सुनाई जाए पूरे प्रधानमंत्री कौम की तरफ से। मेरा ये निवेदन है आप लोगों से, ये चीज करिए आप लोग, ताकि अपना बिहार बचे, अपना यूपी बचे। अगर बिहार में कोई आता है इंसान तो क्या हम लोग काटते हैं? हम लोग स्वागत करते हैं। जैसे भगवान का स्वागत करता है कोई इंसान, उसी तरह से हम लोग बाहर वालों का स्वागत करते हैं। और यहाँ आकर पता चल रहा है कि तमिलनाडु में बिहारियों को, यूपी वालों को, झारखंड वालों को, जो हिंदी बोलता है, अपितु वो दिल्ली का ही क्यों ना हो, उसको भी मार काट के छोड़ दिया जा रहा है। ये कितना
निंदनीय अपराध है। ऐसे अपराध करने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरा निवेदन है कि उन लोगों को फांसी की सजा दी जाए जिन्होंने ऐसा किया, क्योंकि वीडियो भी वायरल हुआ है। उन लोगों को पकड़िए और पकड़ के फांसी दीजिए, फिर हम लोगों को चैन मिलेगा, दिल में सुकून मिलेगा। वहाँ का डीएसपी का एक बयान आता है भैया कि यहाँ कोई भी घटना नहीं हो रहा है, जो भी वीडियो है ये जो वायरल हो रहा है कहीं ना कहीं पीछे का है, बहुत पीछे समय का है। तो कभी कभी वीडियो हो भैया तो वो वायरल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ घटना हुआ तभी तो वायरल हुआ। अरे तो घटना हुआ तभी तो वायरल हुआ, इससे पहले काहे नहीं होता था वायरल? अभी घटना हुआ होगा, 5 ही घटना हुआ। 5 का मतलब समझ रहे हैं? अगर 5 लोग मरे तो कितना नुकसान है, उस नुकसान को कौन भरपाई करेगा? डीएसपी साहब आप करेंगे? बिहार आइए, आपको पता चल जाएगा कितना स्वागत और कितना सम्मान मिलता है हमारे बिहार की धरती पर, कितना स्वागत किया जाता है। और आप हमारे बिहारियों का, हमारे यूपी वालों का अपमान करते हैं, झारखंड वालों का, हिंदी बोलने वालों का अपमान करते हैं। आप लोगों को तो शर्म से डूब जाना चाहिए, थूक फेंक के उसी में। भैया एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रहा है संतोष भैया, और वहाँ के डीएसपी का बात करते हुए उसमें बोला जा रहा है, कहीं ना कहीं डीएसपी की तरफ से साफ साफ बोला जा रहा है कि आई डोंट नो हिंदी। कहीं ना कहीं भैया हमारे राज्य में, इंडिया में कहीं ना कहीं हिंदी को मातृभाषा लोग मानते हैं, फिर भी वो हिंदी नहीं जानते हैं और बोलते हैं ऑन रिकॉर्डिंग में कि हाँ आई डोंट नो हिंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल पाकिस्तान और केवल दूसरे देश के चक्कर में लगे हैं। पहले अपना देश सुधरे तब तो दूसरा देश सुधरेगा। सबसे पहले तो इनको अपने देश के बारे में चिंता करनी चाहिए, अपने देश का स्थिति क्या है, क्या माजरा चल रहा है अपने देश में। सबसे पहले जैसे आपने कश्मीर को आजाद कराया, अपने तरीके से आपने धारा हटाया, उसी तरह से हिंदुस्तान में एक धारा लगाइए जिस धारे के अंतर्गत जितने लोग हैं, जो लोग हिंदी बोलते हैं, उनको ही हिंदुस्तान में रहने का आजादी होना चाहिए। ना कि ये भाषा वो भाषा, कोई भाषा नहीं, हिंदी बोलेगा जो इंसान वही हिंदुस्तान में रह पाए, ऐसा कुछ धारा लगना चाहिए, तब मजा आएगा। फिर तमिल वालों का ना सारा हेकड़ी अंदर चला जाएगा। चलते चलते भैया दर्शकों को क्या कहिएगा? दर्शकों से बस यही विनती है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए और अपने बिहार, अपने झारखंड, अपने यूपी वाले खास करके इस वीडियो को, और जो हिंदी बोलते हैं वो लोग शेयर करिए, ताकि हमारी मातृभाषा, हमारे इज्जत, हमारे सम्मान, हमारे आबरू को नीलाम होने से बचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भैया वहाँ फंसे हुए हैं उनके लिए कोई संदेश दीजिए, वो लोग पैनिक ना हो, कोई उपाय हम लोग करें यहाँ से। आप लोग जितने लोग फंसे हैं, हम तो गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग के हाथ में तो होता नहीं कुछ, लेकिन बहुत जल्दी अगर ये रुका नहीं सिलसिला तो हम लोग पहुंचेंगे वहां, और फिर हो सकता है हम भी मरे, लेकिन हम मरेंगे 2-4 को मारिएगा ना, मरेंगे ऐसे थोड़े मरेंगे। जितने लोग जाएंगे, हम बिहार वाले हैं गुरु, हम पे महादेव का साया है, और आप टेंशन ना लीजिए। आप लोग को भी कोई मारने आता है तो आप भी 2-4 को मारिए, तब मरिए, तब पता चलेगा कि आप बिहार के हैं, यूपी के, झारखंड के हैं। तब पता चलेगा कि हाँ आपने अपने माँ की कोख से जन्म लिया है। नहीं तो मैं नहीं मारने वाला हूं। जो कोई मारने आए उसको आप भी मारिए, अगर वो 10 चाकू मारे तो आप भी 20 चाकू मारिए, तब मैं मानूंगा कि आप हमारे हिंदी वतन के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया का, जो अपना कीमती समय भोजपुरी न्यूज लाइव के लिए दिए। ऐसे ही खबर देखने के लिए भोजपुरी न्यूज लाइव को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।